हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो आज हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट का सेटअप करेंगे। ठीक है। तो ये तो मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था कि example.spec.ts जो एक टेस्ट फाइल है। यहाँ पे हमारे टेस्ट की डायरेक्टरी होती है। हम इसे चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। अब ये डायरेक्टरी जो है ये हम अपने अकॉर्डिंग इसे चेंज कर सकते हैं। प्रोजेक्ट का जो स्ट्रक्चर है उसे भी हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो वो चेंज करने के लिए अभी के लिए हम इसे क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। और अभी हमारा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर जो है वो क्लीन है। ठीक है। अब आते हैं कि हमें प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर चाहिए कैसा। हमें हमारे प्रोजेक्ट में चाहिए एक फिक्सचर फोल्डर। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक पेरेंट फोल्डर हो SRC, उसके अंदर हो फिक्सचर। फिक्सचर क्या होगा, इसमें हम वो सारे फिक्सचर रखेंगे जिनकी हमें नीड है। फिक्सचर होता क्या है, फिक्सचर जो है एक ऐसी प्रॉपर्टी है कह लो जो कि स्टार्ट कोड को स्टार्ट करने से पहले जो है जिस भी क्लास का हमें ऑब्जेक्ट क्रिएशन जो होता है ना, ऑब्जेक्ट क्रिएशन, वो सारी चीज़ें हम इसमें हैंडल कर सकते हैं। लेट्स से हम बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे मॉड्यूल के लिए हमारे पास टास्क आया। ठीक है। सभी बहुत सारे टीम मेंबर हैं, सभी लोग अपने अपने मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं, सभी के मॉड्यूल से रिलेटेड अलग अलग फोल्डर होंगे और उनके अलग अलग क्लास बनेंगे और उन क्लास के अलग अलग ऑब्जेक्ट बनेंगे। और उन ऑब्जेक्ट्स का यूज़ अगर हम अपने टेस्ट में कर रहे हैं तो बार बार क्या होती है कि हमें उन टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाने की नीड होती है। तो रिपीटेशन बढ़ता है और ये जितना ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे ये बार बार क्या करेगा, उतना मेमोरी जो है वो अलोकेट करके रखेगा आपके रैम का। ठीक है। तो मेमोरी का बेस्ट यूटिलाइजेशन और कैटेगराइजेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिक्सचर को यूज़ करते हैं। इस पे और मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा फिक्सचर के बारे में। ठीक है। अभी के लिए इतना ही। तो एक होगा फिक्सचर क्लास जहाँ पे हमारा फिक्सचर्स सारे रहेंगे। एक पेजेस का क्लास रखेंगे हम लोग। इसमें हम क्या करेंगे, जितने भी किसी पेज ऑब्जेक्ट मॉडल पे, क्योंकि अब हम काम कर रहे हैं तो किसी पेज से रिलेटेड जितने भी पेज या कह लो मॉड्यूल से रिलेटेड जितने भी लोकेटर और मेथड्स होंगे उन मेथड्स को हम पेजेस स्ट्रक्चर के अंदर रखेंगे और उन मेथड्स को स्ट्रक्चराइज करके टेस्ट में रखेंगे। और टेस्ट जो है उसके अंदर मेरा स्पेक फाइल रहेगा और वही टेस्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। तो ये होगा टेस्ट वाला फोल्डर। लॉग्स फाइल में सारे लॉग्स रखेंगे, हमारे एग्जीक्यूशन से रिलेटेड जो भी लॉग्स होंगे वो हम रखेंगे। फिर हमें चाहिए रिपोर्ट फाइल जहाँ पे हमारा रिपोर्ट हो। मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरा कस्टम रिपोर्ट अगर मैं कोई क्रिएट करना चाहता हूँ आगे चल के, जिसे कि हम लोग करेंगे, तो वो कस्टम रिपोर्ट हम इन रिपोर्ट्स फोल्डर में रखेंगे। टेस्ट डेटा में हमारा वो डेटा होगा जो रन टाइम पे कोई डेटा क्रिएट हुआ और उसका यूज़, मान लो मैंने किसी एक मॉड्यूल में मैंने रन टाइम पे डेटा क्रिएट किया, उसका यूज़ मैंने दूसरे मॉड्यूल में किया। लेट्स सपोज कि आपने एक यूज़र क्रिएट किया, कहीं पे भी किसी साइट पे आप रजिस्टर कर रहे हो, आपने अपने नाम से एक यूज़र ABC क्रिएट किया। ठीक है। अब वो जो यूज़र है वही यूज़र मेरा लॉगिन करना चाहिए। तो वो यूज़र का जो डेटा है जो दूसरे सूट लॉगिन में मान लो यूज़ हो रहा है, तो हमें उसके लिए टेस्ट डेटा को स्टोर करना होता है कहीं ना कहीं। जो फर्स्ट स्टेप में स्टेप, मान लो कोई रिक्वेस्ट है, कहीं पे रिक्वेस्ट मैंने क्रिएट किया, रिक्वेस्ट क्रिएट हुआ तो उसकी एक आईडी हुई, वो किसी साइट पे गई, वहाँ पे उस रिक्वेस्ट का वेरिफिकेशन हुआ, तो वो कौन सा आईडी क्रिएट हुआ था, वो डेटा वो स्टोर करने की हमें ज़रूरत होती है ताकि वो दूसरे मॉड्यूल में यूज़ हो। तो उन टाइप के डेटा को हम लोग टेस्ट डेटा में रख सकते हैं। यूटिलिटी में हमारे सारे कॉमन मेथड होंगे जो कि थ्रू आउट द कोड यूज़ होंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं ये कमांड का मतलब क्या है। mkdir ये क्या करता है, मेक डायरेक्टरी, ये एक डायरेक्टरी क्रिएट कर देता है आपके स्ट्रक्चर में, फोल्डर स्ट्रक्चर में। ठीक है। -p का मतलब होता है पेरेंट।
इट विल लुक फॉर पेरेंट ऑफ एसआरसी। ये एसआरसी पेरेंट से एसआरसी के नाम से देखेगा कि कोई फोल्डर है कि नहीं। अगर एसआरसी के नाम से कोई फोल्डर नहीं है तो ये एक फोल्डर क्रिएट करेगा एसआरसी के नाम से। अगर ऑलरेडी क्रिएटेड है तो ये उसे इग्नोर कर देगा। तो अब देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर हम लोग क्रिएट कैसे करेंगे। इसका मतलब भी क्या है ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। mkdir ये क्या कहता है, एक मेक डायरेक्टरी। इसका मतलब है ये एक डायरेक्टरी क्रिएट करेगा। हाइफन पी का मतलब है पेरेंट फोल्डर। ठीक है, इट विल लुक फॉर पेरेंट फोल्डर विद द नेम ऑफ एसआरसी। एसआरसी के नाम से ये एक पेरेंट फोल्डर सर्च करेगा। अगर इसे नहीं मिलता एसआरसी के नाम से पेरेंट फोल्डर तो ये एक पेरेंट फोल्डर क्रिएट कर देगा और उसके अंदर वो फिक्सचर बनाएगा। ठीक है, और अगर उसे एसआरसी मिलता है, जैसे मैं दूसरा बार अगर इसे करता हूँ तो एसआरसी उसे मिलेगा, तो एसआरसी फोल्डर अब वो क्रिएट नहीं करेगा दूसरी बार वो बस उसके अंदर पेजेस क्रिएट करेगा। तो इसी टाइप से ये पूरा का पूरा अगर हम कमांड टर्मिनल में एक बार में पेस्ट करें तो ये क्या करेगा, ये सारे के सारे फोल्डर का स्ट्रक्चर जो है एक बार में क्रिएट कर देगा। ठीक है, src let's see, src फोल्डर हैज बीन क्रिएटेड नाउ। ठीक है, उसके अंदर क्या हो गया, फिक्सचर क्रिएट हो गया, मेरा लॉग्स फाइल बन गए, पेजेस बन गए, रिपोर्ट्स बन गए, टेस्ट डेटा बन गया और टेस्ट्स बन गया। ठीक है, तो ये सारा स्ट्रक्चर मेरा बन के अब रेडी हो गया। अब हम बात करते हैं कि हम पेजेस कैसे बनाएंगे, टेस्ट कैसे बनाएंगे, फिक्सचर कैसे बनाएंगे। इन सब का बात हम एक एक करके इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, उससे पहले हमें देखना होगा, ये है playwright config.ts। ठीक है, ये config.ts में हम क्या क्या चेंजेस करेंगे जो कि हमारे लिए यूजफुल हो सकता है। ठीक है, तो जैसा कि मैं कल के वीडियो में बता रहा था कि ट्रैश नहीं दिख रहा था। ट्रैश नहीं दिख रहा था क्योंकि यहाँ पे ट्रैश जो है ऑन फर्स्ट रीट्राई पे ही ट्रैश दिखेगा। ठीक है, हम चाहते हैं कि ट्रैश हमारा हमेशा दिखे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ट्रैश कंट्रोल स्पेस ऑन, हमारा ट्रैश जो है ऑन हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही स्क्रीनशॉट ये भी कंट्रोल स्पेस और इसे भी ऑन, मैंने स्क्रीनशॉट भी ऑन कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम प्रोजेक्ट्स में चाहते हैं कि सिर्फ क्रोमियम पे रन हो मेरा प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये क्रोमियम पे रन करेगा। हम चाहते हैं कि जो मेरा शूट हो वो हेडेड में रन हो, तो हम क्या करेंगे, हेडलेस, इसे हम कर देंगे फॉल्स। ये हो गया मेरा हेडलेस फॉल्स। तो ये सेटिंग्स जो है वो एज पर माय नीड है। ठीक है, हम इसमें चाहे तो बेस यूआरएल भी सेट कर सकते हैं। बेस यूआरएल भी हम सेट करेंगे। लेट्स से कि कई बार कंपनियों में क्या होता है कि कुछ इन्वायरमेंट सैंडबॉक्स भी होती है और कुछ इन्वायरमेंट मतलब स्टेजिंग पे होती है, कुछ इन्वायरमेंट जो होता है लोकल पे होता है। ठीक है, तो स्टेजिंग इन्वायरमेंट और लोकल इन्वायरमेंट का भी नीड जो है वो भी हम लोग उसके लिए हम देखेंगे .env का एक फाइल यूज़ करेंगे और बेस्ड ऑन .env हम लोग ना लोकेटर यूआरएल को भी यूआरएल का सिलेक्शन रखेंगे। वो भी मैं आगे बताऊंगा कैसे वो होता है। ठीक है, अभी के लिए हम चाहते हैं कि जो प्रोजेक्ट है वो फायरफॉक्स पे ना रन हो, वेबकिट पे ना रन हो, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे कमेंट कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरा टेस्ट जब भी रन हो उसका व्यू पोर्ट जो है वो नल हो। नल कहने का मतलब फुल स्क्रीन में रन हो। ओके, ठीक है, तो व्यू पोर्ट सेट हो गया। ठीक है, व्यू पोर्ट नल का मतलब
जो ब्राउज़र है वो मैक्सिमाइज़ होके एग्ज़ीक्यूट होगा और हेडलेस में नहीं रन होगा, तो मतलब वो विज़िबल रहेगा ब्राउज़र और हम लोग सारा एग्ज़ीक्यूशन देख पाएँगे। ठीक है? तो दिस वाज़ ऑल अबाउट द सेटअप ऑफ द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कि न्यू टेस्ट कैसे लिखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।